हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वादे के मुताबिक मैं आप सभी लोगों के लिए अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास लेकर के हाजिर हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप सभी लोगों के अप्लाइड मैथ थर्ड के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों के साथ मिलकर हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सी यूनिट आप सभी लोगों को पहले पढ़ाई जाए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अप्लाइड मैथ थर्ड का सिलेबस बहुत लेंदी है। पूरा सिलेबस कवर कर पाना इतना आसान काम नहीं है। फिर भी हम और आप मिल करके अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि एक अच्छी कॉपी आप बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बनाया होगा। उसकी पहले पेज पर आप सिलेबस लिखेंगे, उसके बाद फिर आपकी क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट होंगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हमने लिख रखा है अप्लाइड मैथ थर्ड सेशन 2024-25 मीन्स ये जो सिलेबस मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ ये आपका लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वर्ष फर्स्ट ईयर के सिलेबस अपडेट हुए हैं, पूरी तरीके से चेंज हुए हैं। फर्स्ट ईयर इन द सेंस फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर के ही सिलेबस चेंज हुए हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी सेमेस्टर के सिलेबस चेंज नहीं हुए हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपको वही बुक पढ़नी है जो आपके सीनियर्स ने पढ़ी है। उस पर आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है, वही पुराना सिलेबस ही है। उसी पर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेटेस्ट सिलेबस विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने सारे चैप्टर की डिटेलिंग यहाँ पर नहीं करी है, केवल और केवल यूनिट हमने मेंशन करी है और प्रत्येक यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, साथ ही साथ उनसे कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिस्कस करूंगा। फिर आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी यूनिट पहले आपको पढ़ाई जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिसेस है। इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं और आपके एग्जाम में ये 12 मार्क्स का पूछा जाता है। 3 चैप्टर्स कौन कौन है? ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिसेस, प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ संक्रिया या रूपांतरण, उसके बाद आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये 3 चैप्टर्स हैं। बाकी आपके पास बुक है, डिटेल में आप सभी लोग वहाँ देख सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें 3 चैप्टर्स हैं और इससे आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है अवकल समीकरण, अवकल गणित है, इसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं और प्रत्येक इस यूनिट से मीन्स सारे चैप्टर को मिला करके आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद आपकी जो थर्ड यूनिट है वो है अवकल समीकरण, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें 3 चैप्टर्स हैं और प्रत्येक चैप्टर को मिला करके सबको मिला करके इस यूनिट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद अगली यूनिट है समाकल गणित या समाकलन गणित, इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं। इसमें 4 चैप्टर्स हैं और इससे आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद हम प्रायिकता और सांख्यिकी जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, इस यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर्स आते हैं और प्रत्येक चैप्टर से 3 मार्क्स आप कह सकते हैं। पूरा मिला करके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओवरऑल अगर हम नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो आपके पूरे सिलेबस में 19 चैप्टर्स हैं। ज़रा ध्यान दे लो भैया, 19 चैप्टर आप सभी लोगों को पढ़ना है। तब पढ़ करके आप सभी लोगों को कितना मार्क्स मिलने वाला है, 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ऐसा आप सभी लोगों को पता है। तो ये यूनिट्स हैं, उसके अंतर्गत कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। साथ ही साथ किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अकॉर्डिंग टू यूपी बीटी मैं वो वहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। अब जरा हम बात करते हैं कि कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ बात करें डियर स्टूडेंट्स तो प्रत्येक चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि 3 चैप्टर हैं 12, प्रत्येक चैप्टर के हिसाब से देखें तो 4 नंबर एक चैप्टर से यहाँ मिल रहा है। और यहाँ अगर हम बात करें तो 7 मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 1.5 नंबर है ना, लगभग 1.5 नंबर एक चैप्टर से बन रहा है। मतलब इतना पढ़ने के बाद 1.5 नंबर। और यहाँ की हम बात करें तो लगभग 3 नंबर यहाँ से बन रहा है, यहाँ से लगभग
3 नंबर का बन रहा है, यहाँ से भी लगभग 3 नंबर का बन रहा है। कहने का मतलब अगर हम चैप्टर वाइज वेटेज देखें तो चैप्टर वाइज वेटेज हमारे पहली यूनिट का ज़्यादा है, बाकी सब लगभग वही हैं, लगभग एक एक चैप्टर से 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है इसको पूरी तरीके से यूपीबीटी फॉलो भी नहीं करता है, ऐसा आप लोग प्रीवियस एग्जाम में देख चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन सी यूनिट हम लोग स्टार्ट करें, कौन सी यूनिट पढ़ना शुरू करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। डियर स्टूडेंट्स, या तो शुरू से स्टार्ट करिए या तो लास्ट से स्टार्ट करिए। कम से कम ये 2 यूनिट ऐसी यूनिट हैं जिनको आप जल्दी से तैयार कर सकते हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया हमारा इतना तैयार हो, क्योंकि इसमें जब फंसेंगे अवकल गणित पूरा पढ़ेंगे 7 चैप्टर, तब अवकल समीकरण आप पढ़ पाएंगे। अगर ये नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा। तो ये जो 3 यूनिट है आपकी, ये पूरी की पूरी इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कहीं न कहीं इसका सिलेबस जो है वो लेंदी है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आपकी जो पहली यूनिट है और जो 5वीं यूनिट है, इसमें केवल 3 चैप्टर, इसमें केवल 2 चैप्टर हैं। इन दोनों को जल्दी से कवर किया जा सकता है और इन दोनों को मिला करके आपका 18 नंबर का तैयार हो जाता है और फिर थोड़ा बहुत हम इसमें से अपनी तैयारी कर लेते हैं तो बैक लगने का चांस कोई नहीं बचता है। तो मैं तो आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर लीजिए पहले, या पहले ये लास्ट यूनिट पढ़ लीजिए। अगर आपको फर्स्ट यूनिट तैयार है तो मैं फर्स्ट से ना शुरू करूं, या लास्ट यूनिट नहीं तैयार है तो मैं इसको दोनों को पहले कवर करके फिर हम इस पे जुड़ते हैं, फिर एक एक करके आपको पढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं तो यही चाहता हूं, बाकी आप सभी लोग क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप पहली यूनिट से पढ़ना चाहते हैं तो मैं पहली यूनिट से पढ़ाना शुरू करूं, अगर पहली यूनिट आपकी तैयार है तो मैं पहले आपको 5वीं यूनिट पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर हैं और आसान चैप्टर हैं, जल्दी आप सीख जाएंगे और आपके 6 नंबर आपके पास आ जाएंगे। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ काफ़ी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। और होता क्या है कि शुरुआत से तो स्कूल में पढ़ाई चलती ही रहती है, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में वहाँ सीखते रहते हैं और इधर से थोड़ा इधर से हम खुद कवर कर लेते हैं, तो हमारे लिए और आपके लिए बेहतर हो जाता है। बाकी आपकी क्या राय है, कौन सी यूनिट आप सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए, आपके विचार को समझते हुए आप बताएंगे तो कौन सी यूनिट पढ़नी है, फर्स्ट पढ़ेंगे कि सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, शुरुआत कहाँ से की जाए, एकदम शुरू से शुरुआत की जाए या एकदम लास्ट से शुरुआत की जाए या बीच से शुरुआत की जाए, पढ़ाया कहाँ से जाए, ये जरा मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और हमारी मदद करिए, जिससे हम आपको, देखो हमारी सोच ये है कि क्लासेस ऑन द स्टूडेंट्स डिमांड, स्टूडेंट्स जो चाहते हैं उसी के हिसाब से उनको क्लास मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ाते चले जाएं और उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिले ही ना, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हमेशा आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करके ही मैं क्लास को कंटिन्यू करना चाहता हूं। तो आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है कि आपके जो जूनियर्स आपके यहाँ आए हैं उनको भी एक बार आप सभी लोग बता दीजिए कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर मैं अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ। शाम को 7 बजे चलती है। आप सभी लोग उनके साथ भी उन वीडियो को, लेक्चर को, चैनल को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, हमारी फैमिली बड़ी हो सके और हम जो हमारी एक सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की फ्री में मैं हेल्प कर सकें, वो मैं कर सकूं। बाकी आज का काम यही है कि आप सभी लोग इसको आपकी अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और लिखने के पश्चात फिर मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ से आपको पढ़ाना हम शुरू करें। वहीं से आपकी क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी और हम बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, क्लास के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।